Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th सोशल साइंस ब्लूप्रिंट। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस सब्जेक्ट से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करूंगा और इस ब्लूप्रिंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों जो सब सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस के, किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, है ना, क्योंकि इस प्रॉपर गाइडलाइंस जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि किस तरह से कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से कितने मार्क्स के या कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सोशल साइंस से। तो सोशल साइंस में यूनिट वाइज वेटेज जो है वो कैसे है, किस तरह से है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के क्या क्या कैरी होगा, ये चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वाइज में देखा जाए तो हिस्ट्री से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ 2 मार्क्स के मैप क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ 3 मार्क्स के मैप से रिलेटेड होंगे। तो 20 मार्क्स हो गए हिस्ट्री से और 20 मार्क्स हो गए ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 20, 20, 20 और 20, यानी कि ये टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, है ना, यानी कि ये टोटल आपके 6 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर बटे हुए होंगे। सेक्शन ए जो होगा एमसीक्यूज को क्वेश्चंस कैरी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो स्टूडेंट 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक का, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 4। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक का होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे, 5 3 या 15 हो गया। सेक्शन डी में आते हैं। तो सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 और 33 कैरी करेंगे। 4 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल आपके 4 आने वाले हैं 30 से लेके 33 का। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो 34, 35 और 36 होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड, और वो 4 मार्क्स ईच कैरी करेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 12। असर्शन रीजन जो होगा ना स्टूडेंट, वो इस सेक्शन ए में एमसीक्यूज वाले में होंगे 2 या 3, ठीक है। मान लो कि लेकर के चलो कि 16 क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा, और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन रीजन से आपको सेक्शन ए में आएंगे। और एक और सेक्शन है एफ का। एफ में क्या है? मैप बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये 5 क्वेश्चन जो होगा जो 1 मार्क्स कैरी करेगा ईच, तो 5 नंबर के आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न। सेक्शन वाइज आपके पूरे टोटल क्वेश्चंस जो है 1 से लेके 37 आपको अलग अलग सेक्शंस में बांट दिए गए हैं। किस तरह से होंगे ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं, चलते हैं एग्जाम में मार्क्स स्कीम के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से नहीं पूछने जा रहे हैं इस बार,
ठीक है। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू जो है वो आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म से आ रहा है। टोटल 6 मार्क्स हो गए। नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड है आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इससे 2 एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा आपका प्रिंट कल्चर, तो प्रिंट कल्चर से आपका 3 एमसीक्यूज आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 3 और 1 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है और नंबर कैरी करेंगे कितने, 5। तो आपने देखा 6 एमसीक्यूज, 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे 2 मार्क्स वाले, ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएंगे 3 मार्क्स वाले और एक क्वेश्चन हो जाएगा 5 मार्क्स वाले और 2 क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से होगा। तो ये हो गया टोटल 20 मार्क्स हिस्ट्री से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक एमसीक्यूज और कुछ नहीं, 1 मार्क्स का। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से भी सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा 1 मार्क्स का। वाटर रिसोर्सेज से एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपके डाले गए हैं और एक मैप का, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। एग्रीकल्चर चैप्टर से भी आपका एक सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज पूछा जा रहा है इस बार। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपका एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का और मैप वर्क से एक, यानी कि टोटल 3 मार्क्स हो गए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से। आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ये एक लेंदी टाइप का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आने वाला है और एक मैप वर्क हो गए टोटल 6। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका 3 मैप वर्क टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। इससे ना तो एमसीक्यूज, ना 2 मार्क्स के, ना 3 मार्क्स के, ना 4 मार्क्स के, ना तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका मैप वर्क आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 3 एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन हो जाएंगे मैप से। तो टोटल हो गए 20 मार्क्स के, है ना। ये 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन आएंगे आपके ज्योग्राफी से। इसमें आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स, फॉरेस्ट वाइल्ड्स और एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर जो है वो आपको अपने तैयारी से अलग रखना है, क्योंकि इससे सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यूज के रूप में, तो जो आप आसानी से अपने लास्ट टाइम में भी आप इसको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके चले जाओगे तो ये आपका एमसीक्यूज ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरा फोकस रखना है कहाँ, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में और वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगले। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स से। तो सिविक्स से पावर शेयरिंग से 2 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू के रूप में, एक क्वेश्चन होगा केस बेस्ड स्टडी और टोटल हो गए 6 मार्क्स के। फेडरलिज्म चैप्टर से एक एमसीक्यूज आएगा, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गए 3 मार्क्स। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक एमसीक्यूज आएगा, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गए 3। पॉलिटिकल एंड पार्टीज से एक लेंदी क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एक लेंदी क्वेश्चन के रूप में आपका पॉलिटिकल पार्टी से आएगा और वो कैरी करेगा 5 मार्क्स। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 4 एमसीक्यूज हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के, एक केस बेस्ड स्टडी हो गया और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके पॉलिटिकल साइंस से। अब आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट चैप्टर से आएगा 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में, सिर्फ एमसीक्यूज के रूप में और नहीं पूछा जाएगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 2 एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो गए 7। फिर मनी एंड क्रेडिट से एक एमसीक्यूज आएगा और हाँ, इस चैप्टर से एक लेंदी वाइज क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछने जा रहा है इस बार।
तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से 2 MCQs होंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, टोटल हो जाएंगे 5। तो 7 MCQs, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो इस तरह से 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से किस तरह से किस किस सेक्शन से किस किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि किस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, किस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे, किन किन चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ और, हाँ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैप से रिलेटेड, खास करके सोशल साइंस के मैप से रिलेटेड आपको आने वाले समय में मैं एक वीडियो, प्रॉपर एक इंडिविजुअल वीडियो मैप से रिलेटेड आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जो चैप्टर से मैप वर्क आ रहे हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आने वाले वीडियोस में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अभी जैसे ब्लूप्रिंट्स के थ्रू जो जो बताया कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आ रहे हैं, तो उन पर भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियोस के साथ, मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। जो नए बच्चे हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाए। और जो आपके संपर्क में और अगर बच्चे हैं उन तक आप मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में आसानी मिले, कुछ सहूलियत मिल सके और मेरी तरफ से जो मैं मदद करना चाह रहा हूँ आपको, आप उसको गेन कर सके। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियोस में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।